जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं एनटीपीसी के सेट करा रहा हूं। बड़े प्यार से सीखना। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, ये सारे के सारे सेट आज से 2 साल पहले यूट्यूब में मैं करा चुका हूं। कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। आप इसकी डेट डालकर सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी नई प्लेलिस्ट आपको ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो सेट है वो 5/1/2021 शिफ्ट नंबर 2 और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देता हूं। इनमें से किसके बराबर होगा? क्या है दोस्तों, यहां इसका होल स्क्वायर लिखा है तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, और जैसे साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, और बाहर माइनस का 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए लिखा है। तो आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, आंसर 1 हो जाएगा। सिंपल शब्दों में इस क्वेश्चन को सिखा दिया गया। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। अगर हम सेकंड प्रोसेस की ओर आते हैं कि सर सेकंड प्रोसेस बता दो, आप एंगल ए को 0 डिग्री रख दो। 0 डिग्री रख दो तो जब आप 0 रखोगे तो साइन 0 0 तो ये खत्म हो जाएगा। साइन 0 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, आंसर 1। यहां पर देखो कॉस 0 1 तो यहां माइनस लिखा है, ये खत्म। समझ गए? तो ऐसे भी करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, वो सीखोगे यू 2024 में। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका इतना है और इसका विकर्ण इतना है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब समचतुर्भुज की थ्योरी आपने पढ़ ली होगी यू 2024 के मेंसुरेशन से, और आप ध्यान देना कैसे हम करने जा रहे हैं। क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो डायगोनल का इनटू होता है, यानी d1 इंटू d2 ये क्षेत्रफल होता है, और जो कि प्यारे दोस्तों 96 के बराबर है। बोलो हां। फिर आपको एक विकर्ण की वैल्यू देता है, कहता है 16 है, यानी 1/2 ऐसे 16 ऐसे, d2 बराबर 96 के। तो 16 से 6 बार 6 दूनी 12, यानी d2 बराबर आ गया 12 के। हमसे कहता है इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब एक बात को समझो, प्रॉपर्टी क्या कि डायगोनल एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं बराबर भागों में, और साथ ही साथ 90 डिग्री, क्योंकि रोम्बस समचतुर्भुज के बारे में बात हो रही है। प्यारे दोस्तों ध्यान देना, अब एक डायगोनल 16 था तो ये 8-8 में डिवाइड हो गया, और दूसरा डायगोनल 12 है तो ये 6-6 में डिवाइड हो गया, और 8-6-10 एक ट्रिपलेट्स होता है, 6-8-10 6-8-10, तो भुजा की लंबाई प्यारे दोस्तों 10 हो जाएगी। सिंपल सरल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर बिटवीन 2 to 12 आर कंपोजिट नंबर। अब यहां पर देखो, यहां पर हिंदी में कह रहा है 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाग भाज्य होगा। याद रहे, जो पेपर की भाषा के हिसाब से जो क्वेश्चन लिया गया है उसमें 2 और 12 इंक्लूडेड है, ये याद रखना। इसी के हिसाब से हम आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। आप इंक्लूडेड समझ ही गए होंगे, लिखने से कोई फायदा नहीं, इंक्लूडेड है, इसमें ध्यान रखना। अब भाज्य की बात तो देखो 2 से 12 तक तो 11 संख्या होती है भाई, 1 से लेकर 12 तक 12 संख्या होती है, लेकिन 2 से लेकर 12 तक टोटल 11, तो 11 से इसीलिए सभी में भाग दिया गया। ये याद रखना। देखो जैसे इन जनरल हम कहें कि बिटवीन 2 and 12, पहले बात सुनो, 2 और 12 के बीच में, तो 3 से लेकर 11 तक चलना चाहिए,
तो उससे तो 10 ही टर्म्स होते हैं, लेकिन सभी ऑप्शंस के नीचे 11 है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, याद रहे थोड़ा सा क्वेश्चन को भी समझा जाता है, यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे 11, तो हम 2 से लेकर 12 तक काउंट कर रहे हैं। बात समझ में आए? 1 से लेकर 12 तक 12 संख्या होती है, 2 से लेकर 12 तक 11 संख्या होती है, ये याद रखना। इसीलिए हां, अब यहां कंपोजिट तो वह संख्या जो प्राइम ना हो, यानी अभाज्य ना हो, उसी को भाज्य कहते हैं। तो पहली आएगी 4, 5 अभाज्य होती है, 6 भाज्य यानी कंपोजिट, 7 प्राइम, 8, 9, 10 और 12 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे हम करते ना, क्योंकि नीचे सभी की 11-11 संख्या ली गई, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा 2 से लेकर 12 तक। क्लियर? तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। तो 6/11 हम आंसर घोषित करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। 2 समरूप त्रिभुज, इतने के परिमाप इतने हैं, इतना हमेशा याद रखना। जब 2 समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो परिमाप होता है वो भुजा का रेशियो होता है, या माध्यिका का रेशियो, या हाइट का रेशियो। लेकिन जब हम बात करते हैं एरिया की प्यारे दोस्तों, तो भुजा का स्क्वायर, माध्यिका का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये सभी हमारा एरिया में हो जाएगा। तो परिमाप के बारे में बात कर रहा है सिंपल वे में, 36/24 ऐसे लिख दीजिए। अब यहां याद रखना ये एबीसी है, तो एबीसी वाला का परिमाप मतलब एबी भुजा चाहिए तो एबी भुजा ऊपर आएगी, और पीक्यू दूसरे वाले का है तो पीक्यू यहां, बस इसे काट पीट लो। जब पीक्यू का मान हमें गिवन है 10, क्या है दोस्तों? समाज इसी को 3/2 कहता है, 30/2 यानी ए बी बराबर 15। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कहता है 90 से 120 और 120 से 150 के मध्य बिंदुओं का योग ज्ञात करो। अब मध्य समझ रहे हो, इन दोनों का योग का आधा 210 का आधा 105, इनका योग 270, उसका आधा 135, और मेरे दोस्त इसका योग करोगे तो 240 आएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान 0 डिग्री, सिर्फ 0 डिग्री पे, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, और यहां पर भी साइन 0 हो जाएगा। तो 0 पे 0, 0 पे 0, यानी हमारा आंसर 0 डिग्री पे ही लेंगे। अगर आप चाहते हो सर सॉल्व करो, तो साइन 2a का मान होता है 2 साइन ए कॉस ए, और यहां पर 2 साइन ए। अब एक बात को समझना, अब इधर लाओगे तो 2 साइन ए कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस ए -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गया ना भाई? ये चीज इधर आएगी तो कॉमन हो जाएगी। अब साइन ए बराबर 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर 0 हो, और यहां कॉस ए -1 बराबर 0 तो भी तभी पॉसिबल है जब ए का मान 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। ये प्रॉपर्टी। अब एक चीज देखो, a + 0, 0 + a, तो यहां जोड़ा जा रहा है। जोड़ने का शब्द योगात्मक में होता है, योगात्मक मतलब जोड़ना, ठीक है? समझ गए? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सोचना ही नहीं। ठीक है, ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ना पड़ता है। देखो पेपर में कुछ भी पूछ देता है, समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रॉपर्टी भी आपसे पूछ दी जाए तो इन प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना अलग से, इनको गूगल में सर्च करके और सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, कि योगात्मक गुण क्या होता है, सहचार गुण क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है, बचपन में बहुत पढ़ाया जाता है। दिए गए आरेख में 6 एमएनसी, देखो एमएनसी का मतलब बता दे, मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है एमएनसी। ठीक है, जनरली जो आईटी फील्ड मतलब समझ लो बीटेक ईटेक जो बच्चे करते हैं तो एमएनसी में काम करते, क्या एमएनसी में काम कर रहे हैं, समझ ना? तो ये चीज है। अब सैलरीज ऑफ सीओ की सैलरी देखो 55 लाख, 55, 65, 60, 75, 50, ये उनके महीने की होगी। फिलहाल यहां क्या दिया गया वो बात की बात है। ठीक है, हमसे कहता है सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले सीईओ की वेतन, सर्वाधिक वेतन कौन प्राप्त कर रहा है? 75 लाख।
इनमें से सर्वाधिक। और न्यूनतम भुगतान प्राप्त करने वाले सीईओ का वेतन न्यूनतम 50 के वेतन का अंतर कितना है। देखो आगे इसने वर्ड यूज कर दिया प्रतिशत में, वरना हम लोग क्या जल्दबाजी में 50-75 का अंतर 25 मार के चले आएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत टैलेंटेड है। लेकिन अंत में उसने एक शब्द मेंशन करने से पूरे क्वेश्चन की, समझ गए ना, बढ़िया बना दिया। वैसे हम बोलने वाले थे पूरे क्वेश्चन के ऐसी की तैसी कर दी, शब्द बदले मैंने, ठीक है। तो यहां पर ठीक, तो मेरे दोस्त दोनों का अंतर आया 25 लाख, पर परसेंटेज का मैटर बोल दिया है, ठीक है। तो 50 से भाग दो गुणे 100, यानी 50% का अंतर आ जाएगा, समझे नहीं। हम मान लो वैसे तो इतना कमाते नहीं, मान लो हम 50 लाख कमा रहे हो, आप 75 लाख कमा रहे हो, तो आप कितने परसेंट मुझसे अधिक कमा रहे हो, तो दोनों का अंतर कंपैरिजन मुझसे इंटू 100, ठीक है, समझ गया। 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से समकोण त्रिभुज की पहचान ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज क्या होगा, ट्रिपलेट्स होता है। ट्रिपलेट्स जानते होगे, जैसे 3 4 5, 5 5 12 13, 7 24 25, ये सब सिखाया, तो ये हो गया। सर हमें अभी भी नहीं समझ में आया, तो इन जनरल क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का, यानी p² b² बराबर h², सर ये भी नहीं समझ में आया। पर इतना तो समझ में आना चाहिए कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब दो छोटी, जैसे 5 5 5 का स्क्वायर 25 25 36 के नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 और 25 49 के नहीं है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36 नहीं है, लेकिन ये है 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ोगे 625, जो कि 25 का होता है। यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वही हमारे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, और उन्हीं जो वैल्यू हमने घोषित की उन्हीं को हम ट्रिपलेट्स बोल रहे हैं, मुद्दा खत्म। कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंचर है। पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंचर से 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती है, और दूसरे पंचर से 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती है। यदि हवा एक समान दर से निकलती दोनों पंचरों में से एक साथ टायर की हवा कितने, अब मान लो गाड़ी में 2 पंचर हो गए, एक से हवा 9 मिनट में निकल रही है और दूसरे से हवा 6 मिनट में निकल रही है। एलसीएम ले लो, 18 आया, यहां माइनस का 2 माइनस का 3। अब ये माइनस क्यों लगा दिया, आपकी इच्छा नहीं है तो मत लगाओ, हमने इसलिए लगा दिया कि हवा निकल रही है यानी खाली कर रहा है, और हवा भर रहा है तो प्लस कर रहा होता, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। इसमें वैसे जरूरत नहीं है, मतलब ए 9 मिनट में हवा निकाल देगी, बी 6 मिनट में, एलसीएम 18, 2 3 ऐसे, तो 5 से भाग दो। अब यहां -5 का अर्थ यह है कि खाली कर रही है। 18/5 इज द राइट आंसर, समझ गया। 35 लोग किसी काम को 24 दिनों में कर लेते, सब्जी मसाला एमडीएच वाला, तो 35 बंदे किसी काम को 24 दिनों में कर लेते, लेकिन 6 दिनों तक 7 काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते कि वह काम कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए। कितने दिन में पूरा हो जाए, 16 दिनों में पूरा हो जाए। यानी 35 बंदे किसी काम को 24 दिन में करते हैं और 6 दिन के 7, तो यानी 35 बंदों ने 6 दिन काम किया। अब काम 16 दिन में निपटाना है, 16 दिन में निपटाना है, तो 10 दिन हमारे पास बचे। अब हम बंदों को बढ़ाएंगे, तो 35 थे, एक्स बंदे हमने बढ़ा दिए, किसी एक्स का मान पूछ रहा है, नहीं समझे। हमने आप हम एक ठेकेदार है, हम आपके यहाँ भैया क्या करना, मकान बनाना, हमको 35 दिन में बना देंगे, 24 दिन में बना देंगे, तो 35 लोगों को लगा दिया एक खंड मकान तैयार करना, तो 35 बंदे लगाए 24 दिन के लिए। लेकिन आप आते हो, सर जी हम तो 16 ही दिन की छुट्टी लेके आए, तब तक निपटा दो। ठीक है निपटा देंगे। तो 35 बंदों ने 6 दिन काम किया, उसके बाद हमने बंदे बढ़ा दिए,
क्योंकि अब हमारा टारगेट 16 दिन में है तो बचे 10 दिन, तो 35 प्लस एक्स, समझ रहा हूं, कट्टा पिट्टी करना है बस। देखो 35 35 सेम सेम, ये घटा लो तो 35, 24 में 6 गया 18, उसको 10 हम ऐसे रखेंगे, आज सम्मान करेंगे उसका, वैसे तो हम नहीं करते। देखो अब मुझे आता नहीं है 18 का पढ़ा, मान लो नहीं आता, तो मैंने 18 का आधा 9 किया, 35 का डबल 70 किया, कैसा लग रहा है? बोलो बोलो। और यहां 35 प्लस एक्स ऐसे और 10, तो 0 से 0, सिर्फ 0 निपटाए। 9 सत्ते 63, 63 में 35 घटाना है, तो कोई कह रहा है 32 आएगा। देख लो नशेबाजी, देख लो अभी हम 32 करके भाग जाते, खेला हो जाता। 13 में से 5 गया 8 आता है, 28 आंसर आएगा। हाँ, तो आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 28 आएगा, 28। तो 11 का आंसर आपके सामने, तो 28 इज द राइट आंसर, सिंपल सरल तरीके से। कह रहा है x का 35% 140, तो x का मान, अरे कुछ नहीं मेरे भाई, 35% का मतलब 140 है, और हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 35 में 4 का गुणा करोगे 140 आएगा, तो 100 में भी 4 का करोगे तो 400 आ गया, यानी 400 इज द राइट आंसर। जब सूत्र का अर्थ प्रतीकात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मेरे भाई अमाउंट यानी मिश्र धन जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, दिस इज द राइट आंसर। जो मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस, समझ गया ना? एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई एक समान है, तो बेलन और शंकु के आयतन, देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पर कह रहा है कि प्रभु त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो रेशियो, तो ये पाई आर स्क्वायर पैट चला गया, और जो नीचे 3 है वो ऊपर आ गया। 3:1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है 3:1 हो जाएगा। ठीक है अन्ना। 15 नंबर क्वेश्चन कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान। अब एक बात को समझो, जैसे ये 2 3 2 3 2 3 बार बार आ रहा है, जैसे 2 2 2 2 आ रहा है, यहां पर कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। 2 2 है ना, कुछ और कर दिया तो कुछ नहीं, यहां 22 जोड़ दो, बस हो गया 45, यानी 45 45 45 बार बार आएगा, यही आंसर, खत्म मुद्दा। अब मुद्दा आया कि सर हमें और बेहतर सीखना है, तो आप क्या करो, रेशनल नंबर प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लेना यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा, वरना यूथ का कोर्स लिया ही होगा, उसके थ्योरी में हमने पढ़ाया है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? भर भर के पढ़ाया है, इन सब चीजों को 1.5 घंटे के आसपास पढ़ाया है। ये तो अभी सस्ता क्वेश्चन है, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन, इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 5√2 - 7, ऊपर जाएगा 5√2 + 7 आएगा, और नीचे 5√2 - 7 आया। अब कांजुगेट का गुणा किया ना मेरे भाई, 5√2 + 7, जो कि A√2 + B के। अब मेरे दोस्त पहले बोलो हाँ भाई, इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा किया। अब यहां पर देखो, ये वैल्यू 25 दूना 50, और मतलब समझे a - b a + b a² - b², तो इसका स्क्वायर करोगे तो 50 आया, -49, तो नीचे वाला 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन कर दो, a के साथ 5 आएगा, b के साथ 7 आएगा, यानी 5,7 इज द राइट आंसर। मैं स्टेप खा सकता था, लेकिन हमने कहा लाओ सॉल्व कर देते, तो इसका आंसर बच्चा बच्चा जान गया, क्या हो जाएगा? 5 और 7। यहां पर 2 की पावर 2 2 2,
2 की पावर 8 हो जाएगा। मुद्दा खत्म। ये सर समझ में नहीं आया। देखो एक तरीके से 2 का स्क्वायर 4, फिर उसके बाद स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कितना 16, और फिर ये स्क्वायर है 256। हाँ, 256 को 2 की पावर 8, फिलहाल ये वाला इंटू कर दो, हो जाता है, आसान है। किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 पे बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखो वैसे तो सोचा था ये टफ क्वेश्चन जो एक लेवल का होता है, पर वो नहीं है। कह रहा भैया 1750 में बेचो, आपको जो लाभ हो वो बात की बात है। 1800 में जब बेच रहे हो ना, तो आपको 4% लाभ अधिक हो रहा है, ये बोल रहा है। वरना इस वैरायटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, जब प्रॉफिट बराबर लॉस वाला, या प्रॉफिट 2 गुना है लॉस के, प्रॉफिट 40% लॉस के, वो वाले क्वेश्चन जो भी यूपी कांस्टेबल में भी आए और आरपीएफ में भी काफी पूछे गए। यहां सस्ता कर दिया। किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ हुआ, अब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, उसकी तुलना में हमने 1800 में बेचा तो 4% हमें अधिक हुआ। तो इन दोनों का अंतर दया 50 आया, और वही हमारा 4% के बराबर। बच्चा जानता है हर चीज अपने आप में 100% होता है। तो 25 चौका 100, 25 का यहां गुणा कर लोगे तो ये कहीं ना कहीं 1250, तो 1250 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सीखो मगर प्यार से। कहता दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम इतना है, उनमें से एक इतना। तो हमने कई बार पढ़ाया है क्या कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। बोलो हां। अब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो भैया फर्स्ट नंबर हमको 45 दिया गया, सेकेंड नंबर ही पूछा गया है, एलसीएम हमको 225 दिया गया है, एचसीएफ 15 है। भागा कुछ देना नहीं, तो वो चाहता ही नहीं कि भाग दो, वो चाहता बस ऐसे सजा के दिखा दो, तो सजा दिया 15 गुणे 225 बटा 45। और ये तो हम ओरल कर सकते थे, लेकिन लिखा भाई ओरल कैसे, देवता एलसीएम इंटू एचसीएफ 15 गुणे 225, पहले नंबर से भाग दो आंसर। हाँ, और क्या सोचो। देखो हर चीज शॉर्ट कब की जा सकती है, जब हमको वो चीज आती है, हम उसके स्टेप खा सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। शॉर्टकट कुछ और नहीं होता, जिस चीज की हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है तभी हम उसकी शॉर्टकट मार पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं। समझ गए। हाँ, यानी हमारा ज्ञान अच्छा है तो हम शॉर्टकट खेल ले रहे हैं, ये कहने मतलब है। अब जैसे ये 8m³ माइनस n³, तो एक बच्चा लिखेगा, एक ऐसे खेल लेगा कि भैया ये तो सब में रहेगा। अब इसी का स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला माइंड में चलना चाहिए कि 2m का स्क्वायर ये है। बोलो हाँ। फिर n सारे प्लस होंगे, यहां देखो माइनस, यहां माइनस, अब इनमें से आएगा तो ये आंसर हो जाएगा, खत्म बात। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 2m माइनस n 4m स्क्वायर 2mn प्लस n स्क्वायर। सर हम नहीं मानेंगे। देखो मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में ये चलना चाहिए a³ माइनस b³। सर क्या होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइंड में, तो ये तो सभी ऑप्शन में सेम था। अब यहां देखो ए स्क्वायर मतलब इधर वाला और इधर वाला, ये भी सभी में सेम था। मुद्दा सिर्फ इस ए बी को डिसाइड करना था। और यानी ये कैसे, तो इन दोनों का गुणा करके, तो ये दोनों गुणा 2m इंटू n, तो 2mn होगा। लेकिन सारे पॉजिटिव, तो यही एक पॉजिटिव में है, बाकी 2 में निगेटिव है और एक में 4mn है। ये चीज है अभ्यास। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो पहली त्रिज्या 1 थी, आज 2 गुना कर दिया, तो इस प्रकार बने गए नए गोले का वास्तविक गोले के आयतन का अनुपात। देखो दया, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर दस फ्रॉम एंड द ओरिजिनल स्फीयर। नए गोले और वास्तविक गोले के आयतन का अनुपात। अब मेरे दोस्तों यहां समझो
1:2 के रेशियो में अगर मैं आयतन कर दूं तो ये क्यूबिक हो जाएगा, यानी 1 और 8 के रेशियो से आयतन होगा। लेकिन 1 हमारा ओल्ड वाले का है और 8 हमारा न्यू वाले का। लेकिन हमसे कह रहा पहले नया वाला बताओ फिर ओल्ड वाला बताओ गोले का, यानी 8:1 आएगा। मैंने इसलिए दुआ पढ़ा, नए गोले का पहले अनुपात फिर वास्तविक गोले का, तो 8:1, वरना जल्दबाजी में 1:8 मार देगा बच्चा। यहां घटा लो, शायद 20 ही आएगा। ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, 16 गुणे 32 बटा 8, 8 से ये 2, 32 दूना 64, 64 20, 64 20 84, तो 22 का आंसर 84 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए 22 के बाद 23 नंबर। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, अपने पुत्र की सहायता से वे उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। देखो, अमर किसी काम को 5 दिन में, लेकिन अमर ने अपने सन की सहायता ले लिया तो काम को 3 दिन में कह रहा है, तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्या है दोस्तों? पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 15 आएगा, 5 से भाग दोगे 3 और 3 से भाग दोगे 5, ये इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। ए की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता हमारी मतलब सन की क्षमता 2 हो जाएगी, पुत्र की क्षमता 2 हो जाएगी। तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में निपटाएगा? तो पुत्र की क्षमता 2, काम करना है 15, तो 15 बटा 2, 7.5 आंसर आ जाएगा। 7.5 इज द राइट आंसर। कहता है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? क्या है दोस्तों, इसमें आपको एलसीएम लेना होगा इसका, 2, 4, 6, 8, 10 का, ये एलसीएम लेना होगा। अब पहले इसका एलसीएम ले लो, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है 120 सेकंड हो जाएगा। सर इतना फास्ट कैसे कैसे कर लेते हो? देखो ये सब आप अभ्यास करो मेरे भाई, मोटा मोटा इतने का एलसीएम सबको मालूम है कि 2, 4, 6, 8 का एलसीएम 24 होता है। हाँ नहीं मालूम तो पढ़ाई छोड़ दो, ओपन बता रहा हूं, ठीक है। अब मोटा मोटा कैसे? अब भाई 2, 4, 8 का एलसीएम तो 8 होगा भाई, 2, 4, 8 का एलसीएम 8 और 6, तो 8, 6 का एलसीएम 24। अब बचा 24 और 10 का एलसीएम लेना है तो 120। क्यों? क्योंकि 2 24 के अंदर है तो 5, 24 पंजा 120। हाँ मेरे भाई, अब ये सब बचपन की आदत, थोड़ा फास्ट चलो। अब ये ट्रेडिशनल है, बचपन में 50 बार पढ़ाया गया। 2 मिनट इसका मतलब होता है। कह रहा 30 मिनट में कितनी बार 7 बजेगा? तो 30 ऐसे आया, 2 से भाग दोगे और 1 जोड़ दो, 30 बटा 2 प्लस 1। अब 1 क्यों? क्योंकि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और वे इतने के अंतराल में, तो कितनी बार? तो स्टार्टिंग वाला 1 काउंट कर लोगे, 16 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में इतने के समरूप होंगे? देखो समरूप में क्या कि साइड का रेशियो होता है, साइड का रेशियो, तो रेशियो हमारा समान होना चाहिए साइड का, तो समरूप हो जाएगा। बाकी एंगल्स का भी खेला होता है, फिलहाल साइड्स के रेशियो चलो। यहां देखो बीसी क्यू आर का रेशियो 7 मतलब ये 7, तो ये 1:1, यहां बदल गया यहां बदल गया, यानी डी गलत। यहां देखो नशेबाजी हो रही है कि 40, 70, 60, 80 क्या झोंके पड़ा है, 40, 20, 120 का झोंके पड़ा है, ये भी गलत। हाँ सोचना ही नहीं, पता नहीं क्या झोंके पड़ा है। यहां 50, 70, 60 तो ठीक है, 50, 60 आगे क्या, वो भी नहीं। और कौन से उससे लिया जा रहा है, नहीं। तो हम लोग जब सिमिलरिटी पढ़ते हैं तो हमने एंगल भरते हैं और उसके बाद साइड के रेशियो बराबर करते हैं। आप देखो इसका रेशियो 1:2, 1:2, 1:2, ये आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? बाकी सिमिलरिटी आप पढ़िए मुझसे। सर कहां पढ़ सकते हो? देखो या तो आप YouTube में नवीन अंगणित RS अग्रवाल की किताब का सिमिलरिटी एज ए चैप्टर पढ़ाया है, पढ़ के देखो।
ट्रायंगल चैप्टर का नाम है, ठीक है। बाकी तो आपके कोर्स में बढ़िया पढ़ा है ये यू 2024 में सिमिलरिटी, और क्या पढ़ना है मेरे को। यहां भाग दे दो 0.4 ऐसे, यहां भाग दोगे तो 0.404, तो 0.804, कोई तो मैच करेगा। ये आंसर 26 का डी आ जाएगा, डी, जो कि आपके सामने 26 का आंसर डी 0.804। 10 पुस्तकों का मूल्य इतना है तो 56 मोदी जी। देखो 10 तो एक पुस्तक 56 की है, और 56 पुस्तक तो 56 गुणे 56, और 56 50 से कितना ज्यादा, 6 25 6 31 6 का 36, 31 36 आंसर, सी आंसर, सी आंसर 31 36। दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप एवं मोबाइल की संख्या का अंतर क्या। देख लो, देखो यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, लैपटॉप इसे बोल रहे हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, और इसे मोबाइल बोल रहे हैं, ठीक है, मोबाइल। इनकी संख्या, लैपटॉप ये 500 लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं, ये 600 लिखा है, ये 100 है डायग्राम में, ये 300 है, और ये 200 है, ठीक है। तो लैपटॉप और मोबाइल इनका योग आया 1100, और अन्य यानी ये रेडियो लिखा है, ये टीवी लिखा है, और ये वॉचेस लिखा है, तो 200 300 और ये टोटल 600 घटा दो, क्योंकि अंतर पूछ रहा है, अन्य ये हुआ, तो यानी 500 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सिंप्लीफिकेशन, बहुत पेशेंस से करना, ठीक है, क्या पेशेंस से। देखो एक बात तो पहले तो मैं जब देख रहा हूं, जैसे मान लो मैं पढ़ाता ना होता तो मैं क्या कहता, ये दोनों सेम सेम, स्वाहा, ये आंसर है ही नहीं ऑप्शन में, खत्म, क्योंकि वो सेम नहीं है, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का प्रचलन चल रहा है, यानी रूल फॉलो हो रहा है। अब यहां बोर्ड मार्क्स का प्रचलन चल रहा है, इसलिए हमें प्रॉपर सही वे में खेलना होगा। फिलहाल तो हमको अब सेम ही लगने लगा है। दोस्तों इसमें जो ये प्लस प्लस नजर आ रहा है, ये प्लस प्लस नहीं है, ये हमारा डिवीजन है, ठीक है, ये हमारा डिवीजन है। सेम चीज पे आए दोस्तों, यहां पर भी डिवीजन सिंबल आएगा और ये भी डिवीजन आएगा। अब सॉल्व करते हैं। देखो पहले 7/2 ऐसे डिवीजन में, तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/5 ऐसे गुणा 3/2 ऐसे होगा। यहां पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 15/4 हो जाएगा, तो 7/2 ऐसे रिवर्स कर दो तो 4 ऊपर जाएगा और नीचे 15 हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे, 5 तिहाई 15। अब क्या है दोस्तों, बगल में जो लिखा है उसको हम लोग बाद में समझेंगे, लिख कुन्ने में देते ही हैं। इसका मतलब 5 से ही 1/4, यानी समाज इसे 21/4 के नाम से जानेगा। अब पहले काट, कहते हैं 2 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, 7 से ये 7 चला गया, ठीक है। बाकी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये 3 बार में गया, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, यानी 9/4 ऐसे आया। अब ये डिवीजन है तो रिवर्स हो जाएगा, 4/21 ऐसे आएगा, इससे ये कैंसिल। 9/21 को ये समाज 3/7 कहे, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3/7 हो जाएगा। याद रहे ये डिवीजन में है। x और y एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, x 10 है, y 15 है, तो निम्नलिखित में से कौन। देखो 10 और 15 का रेशियो 2:3 होता है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 2:3 है, 8 और 12 भी 2:3 हो जाएगा, और 25 साढ़े 37 ये भी 2:3, 15 20 2:3 नहीं बन पाएगा। भाई अनुक्रमानुपाती तो एक तरीके से रेशियो का मतलब x बराबर के वाई, x अपॉन वाई बराबर के, यानी 2/3 का रेशियो हो जाएगा। तो 2 3 का बन जाएगा, 15 20 का नहीं बनेगा, 3 और 4 होता है, इसका बन जाएगा और इसका बन जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आ गया क्या? 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की दो दीवारें। बहुत अच्छी बात है, समान ऊंचाई की दीवारें। बनेगा नहीं ऐसा, मुझे मालूम था, रफली बना ले रहे ऐसे। ये सड़क है और समान ऊंचाई की दीवारें। सड़क पर किसी बिंदु से दो सीढ़ी दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई हैं कि उस बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 और 30 है। एक का 60 है, एक का 30 है। दीवारों की हाइट समान है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं कि जब 60 डिग्री देता है 90 के साथ 60, समझ गए ना, तो रेशियो होता है 1 और √3 और 2 का। और जब 30 डिग्री देता है तो √3 1 और 2 का रेशियो होता है। अब यहां पर इसने एक बात को बोला है, क्या हाइट सेम होगी, यहां 1 यहां √3, तो √3 का गुणा करके हाइट सेम कर लो, तो यहां पर भी √3। अब हमसे कहता है दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी कौन सी होगी, 2√3 वाला। अब यहां देखा जाए इनका योग हो गया 4, दिख रहा है ना, नहीं, इसका योग हो गया 4 और यही बराबर जो चौड़ाई 100 मीटर की दी गई, 4 बराबर 100 के तो 1 बराबर 25 के, और हमें 2√3 का मान चाहिए, तो 25 गुणे 2√3 यानी 50√3 आंसर। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 50√3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बेहतरीन पढ़ाया है आपको। YouTube पे सर्च कर लो हाइट एंड डिस्टेंस प्रकाश सर मैथ, बहुत वीडियो मिल जाएगा। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, उस शहर की जनसंख्या में 4% वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो? 2 वर्ष, एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट लग जा रहा है। उस शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है, नहीं समझे? देखो 4% का मतलब होता है 4/100 यानी 1/25, यानी आज जनसंख्या 25 है तो 1 साल के बाद 26 हो जाएगी। लेकिन अगर 2 साल का मुद्दा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 625 ऐसे और ये 676 के। अब करो क्या कि 625 बराबर दिस वन, तो इसको भाग दो, तो 25 से भाग अगर देते हैं तो 2000 आता है, फिर 25 से भाग दे दो 80 आता है, यानी इसमें 80 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 80 का गुणा कर लो। 0 ऐसे 8 6 48, 4 हासिल, 8 7 56, 4 60, 6 हासिल, 48 और 4 52। है ही नहीं ऑप्शन, देख लो, है ही नहीं। इसे कहते हैं खेला होना। हाँ, एक बार देख लेते हैं कहां खेला हुआ। 8 6 48, 4 हासिल, 8 7 56, 4 60, 6 हासिल, 48 6 54, देख लो यहां खेला। 54,080 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये हमारा सही आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 32 बच्चे बच्चे को क्लियर हो गया होगा। ना तो कहना नहीं, मेरा दिल तुरंत टूटता है। ये पहला तरीका। मान लो अब सीआई आपने हमसे पढ़ा होगा, युद्ध 2024 या पिनैकल का, हमने बहुत प्यार पढ़ाता सीआई, वहां मिस्टेक हो गए, वो बात की बात है, सही भी तो मैंने किया ना। हाँ, अब मेरे दोस्त यहां ध्यान देना, या तो हम ऐसे नहीं, हम दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर लें, यानी सीआई निकाल लें और प्रिंसिपल में जोड़ दें तो अमाउंट हो जाएगा। जैसे 50,000 कोई चीज है, हाँ ठीक है, 50,000 कोई चीज है, 4% तो 2 जीरो खा जाएंगे, 5 चौका 20 यानी 2,000 आया, फिर 4% निकालोगे तो 2 जीरो खा गए तो 80 आ गया, 2 साल तो 2:1 आ गया, 4,080 हो गया, तो 4,080 ऐसे लिख देंगे, यानी समझ गए ना, 54,080 इज द राइट आंसर। 33 नंबर, दिए गए ग्राफ में 6 शहर इतना है, पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या दर्शाई गई है। सभी शहरों के कुल बेरोजगार महिला और कुल पुरुष। देखो मेल और फीमेल की बात है,
मेल ये वाला है 50, 60, 110, 50, 160, 200, 260 और 80, 340। और महिलाओं का देख लें 50, 60, 110, 110 और 70, 180, 50, 230, 260 और 80, 380। यानी 1:1 का रेशियो हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन 1:1 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। बाकी आप प्रकाश सर मैथ ऐप से किताबों का सॉल्यूशन पढ़ रहे होंगे, पीडीएफ टेलीग्राम में हमने दे रखी है। धन्यवाद।